हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू शानदार वीडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या उसमें काम करना होता है, किस किस पोस्ट पर यहाँ पर जॉब मिलती है, और दोस्तों इसमें प्रमोशन कितने साल बाद होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ पर जॉब मिलती है और कितने अलाउंसेस मिलती हैं, सुविधाएं क्या होती हैं, ये सभी बातें यहाँ पर इस वीडियो में जानने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल के बारे में ए टू जेड यहाँ पर डिटेल हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप इसके एग्जाम के बारे में तो जानते हैं, एग्जाम के सिलेबस के बारे में जानते हैं, इसके बारे में तैयारी कर देते हैं, बट इसकी जॉब के बारे में शायद आपको ना पता हो कि इसमें क्या काम करना होता है, क्या ये जॉब है और इसमें है क्या पूरा बेसिक। तो दोस्तों अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में करने वाले हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इससे शायद आपको एक मोटिवेशन मिले कि हमें ये काम करना है और हमें ये सब चीज़ें दो आपको करना है, वो अभी से पता चल जाए तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो वीडियो को कृपया एंड तक देखें। चलते हैं हम बिना देरी किए वीडियो पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल है क्या। दोस्तों एसएससी जो है एक डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए एग्जाम कराता है। सीएचएसएल एक ऐसा एग्जाम है जो कि यहाँ पर क्या होता है कि 12th के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एग्जाम कराता है जो कि क्लर्क का एग्जाम होता है। जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है मैक्सिमम, उन मैक्सिमम सेंट्रल के जितने भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल के गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर सीएचएसएल के द्वारा क्लर्क की पोस्ट पर वैकेंसी फिल की जाती है, वो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के द्वारा की जाती है। तो इसका पूरा जो सीएचएसएल का मतलब ये हो गया, 12th के बाद किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 12th के बाद क्लर्क की पोस्ट पर वैकेंसी देना एसएससी सीएचएसएल का काम है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें, सीधी सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि जितने भी जो क्लर्क का काम होता है वो एसएससी सीएचएसएल के द्वारा ही यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी फिल कराकर कराया जाता है। तो जितनी भी जो क्लर्क की जॉब होती है, जो क्लर्क की जॉब प्रोफाइल होती है, किसी भी फाइल को यहाँ पर देखना, किसी कंप्यूटर के काम को करना, पे स्लिप वगैरह बनाना, तो ये सब जो जॉब प्रोफाइल होती है वो एसएससी सीएचएसएल की यहाँ पर जॉब प्रोफाइल होती है। अब यहाँ पर 52 करीब डिपार्टमेंट होते हैं। एसएससी सीएचएसएल जो 52 डिपार्टमेंट्स के लिए करीब वैकेंसी फिल कराता है, तो उसमें हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ उसकी जॉब प्रोफाइल अलग रह सकती है, बट जो एक क्लर्क की जॉब प्रोफाइल होती है वही यहाँ पर जॉब प्रोफाइल होती है एसएससी सीएचएसएल की। अभी ये आपको और क्लियर होगा जो कि हम वर्क प्रोफाइल में देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि 52 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए एसएससी सीएचएसएल के द्वारा यहाँ पर एग्जाम कराया जाता है, जिसके द्वारा क्लर्क की जॉब दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एसएससी सीएचएसएल के द्वारा क्लर्क बनते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, हम मानते हैं कि एक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर क्लर्क बन गए। अब उसमें वर्क प्रोफाइल हम देखते हैं कि क्या काम होता है। क्लर्क बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के क्लर्क होते हैं। एक तो होता है दोस्तों यहाँ पर जो दो प्रकार की जॉब्स होती हैं, उन जॉब में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले होता है हमारा एलडीसी की जॉब मिलेगी या तो आपको, इसका मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, और दूसरा आपको मिल सकता है या फिर डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर। किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो कि सीएचएसएल क्वालिफाई है, तो वो आपको पता है क्या बताएगा कि मैं यहाँ पर एलडीसी हूँ, लोअर डिवीजन क्लर्क का काम कर रहा हूँ, या फिर वो डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर है। अब वो किस डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट अपना बता सकता है कि सेंट्रल के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सब के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों हम वर्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें कि ये वर्क क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक क्लर्क के काम की बात करें तो आपने बेसिक जो किसी क्लर्क का काम देखा है, जो भी इतना फाइल का वर्क होता है, किसी भी अधिकारी की कोई फाइल आई, उस फाइल में जो भी पेज यहाँ पर जितने भी पेज हैं उन सभी का जो डाटा किसी कंप्यूटर पे चढ़ना है, या फिर वो फाइल कहीं पर सेंड होनी है, या फिर किसी फाइल को संभाल के कहीं पर रखवाना है, या फिर किसी फाइल का कोई डाटा उसमें क्या है, कोई पेज जोड़ना है, या फिर किसी कोई यहाँ पर नोटिस आया तो वो एक क्लर्क के पास ही आएगा, जो क्लर्क फिर यहाँ पर अपने अधिकारी को सेंड करते हैं। तो ये सभी बेसिक काम एक क्लर्क के होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम एलडीसी की बात करते हैं, तो एलडीसी का काम होता है लोअर डिवीजन क्लर्क का, फाइल का जितना भी किसी भी डिपार्टमेंट में फाइल का काम होगा वो फाइल का काम यहाँ पर एलडीसी करेगा। ऑफिस वर्क में दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑफिस वर्क कह दिया, ऑफिस वर्क जितना भी होता है, जैसे कि कोई भी अधिकारी इसके ऊपर होते हैं, या फिर इससे एलडीसी से जो नीचे 4th क्लास के कर्मचारी होंगे, उन सभी को काम यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये फाइल रख के आओ, या फिर किसी अधिकारी ने कहा कि ये देखो यहाँ पर कि सुनो ये हमारा एक फाइल आई है, इस फाइल में क्या नोटिस आया है, इस नोटिस को यहाँ पर निकाल के दो, या फिर कोई जीमेल पर एक नोटिस आया, मेल आता है, उस मेल को यहाँ पर अधिकारी के पास भेजना। तो ये सभी क्या है, अब ये काम है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों अब ये पूरा क्या है, ऑनलाइन सभी डिपार्टमेंट हो चुके हैं, तो यहाँ पर पहले अब ये काम करते हैं सभी कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर पर काम करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पहले जो होता था ऑफलाइन काम होता था। या फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर पे स्लिप बनाना,
पूरे डिपार्टमेंट में जितने भी यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं उनकी कितनी तनख्वाह बननी है, कितनी तनख्वाह किसको मिलनी है, वो सभी पे स्लिप जो है एक क्लर्क के द्वारा ही बनाई जाती है। उनका ही ये सब काम होता है, जिन्हें हम क्लर्क को क्या होता है बाबू भी कहते हैं। जो बाबू होता है ये वही बाबू है, बेबी सोना वाला नहीं, ये जो असली बाबू है वो यही होता है जिसे हम क्लर्क के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर किसी भी डिपार्टमेंट में या तो फिर ये वाली पोस्ट मिल सकती है, ये वाली पोस्ट मिलेगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको जो कंप्यूटर वर्क है वो यहाँ पर डाटा का जो जितना भी डाटा एंटर होना है, यानी कि कोई भी यहाँ पर काम आता है XYZ, हम कुछ काम लेते हैं कि कोई एक फाइल आती है किसी अधिकारी के पास और उसमें बहुत सारा डाटा है कि ये हमें करना है, या फिर उसने यहाँ पर लिख के दे दिया कि ये एक नोटिस निकाल दो, उस नोटिस में हमारे पास ये लिख देना, ये काम करना है निर्देशानुसार, ये सब। तो ये सब क्या है, क्लर्क ही उस काम को करता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ही यहाँ पर उसको करेगा। फिर उसके बाद जो MS एक्सेल पर जितने भी काम होते हैं, MS वर्ड, MS ऑफिस, इन सब पर जो काम होते हैं वो सभी काम कौन करते हैं, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर। ऑनलाइन वर्क जितना भी होगा किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो ऑनलाइन वर्क भी यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर भी करते हैं। तो ये इनका बेसिकली एक काम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में 52 डिपार्टमेंट से आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है, तो लेकिन पर सैलरी हर जगह पर सेम ही रहने वाली है, क्योंकि ये जो जॉब है वो एक ही कैटेगरी की जॉब है जो कि क्लर्क कैटेगरी है। अब यहाँ पर सैलरी की हम बात करते हैं तो इसका जो बेसिक पे बताया जाता है वो है यहाँ पर 19,900 करीब बेसिक पे है। अब बेसिक पे में क्या है, बहुत सारे अलाउंस और बहुत सारी सुविधाओं का जो पैसा है वो ऐड हो जाता है, DA, TA, HRA, तो उन सब का जो अलाउंस मिल जाता है, उन सबको मिलाने के बाद और जो कटता है काट पीट कर जो आपके हाथ में जो इन हैंड सैलरी बन जाती है वो करीब यहाँ पर LDC या फिर DEO की होती है, वो 30,000 रुपये प्लस करीब सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। अब देखो ये हर सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, किसी को 32, किसी को 33, किसी को 29.5 या फिर इतना भी हो सकता है, बट यहाँ पर 30,000 के करीब प्लस ये सैलरी इसमें रहने वाली है। सैलरी को कोई भी एग्जैक्ट बता सकता है, जो सैलरी को उठा रहा है वही बता सकता है, क्योंकि ये सैलरी DA TA बढ़ते रहते हैं तो ये वेरी करती रहती है। तो आप यहाँ पर एक बेसिक मान सकते हैं कि 30,000 रुपये प्लस यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भैया अब इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी हमें, तो देखो सुविधाएं यहाँ पर सबसे नंबर 1 तो सुविधा ये रहती है कि जहाँ पर आप जॉब करेंगे वहाँ पर आपको देखो एक क्वार्टर मिल जाएगा। क्वार्टर यानी कि आपको एक घर रहने को मिल जाएगा। तो आपको देखो एक घर मिल जाएगा जिसे हम HRA के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप कहीं पर ट्रेवल करते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो उसका भी यहाँ पर ये पैसा मिल जाता है, जर्नी अलाउंस के इसे कहा जाता है, जर्नी अलाउंस। तो ये भी आपको थोड़ा पैसा मिलता है। बाई चांस मानते हैं कि ऐसी कोई मुसीबत है जिसमें मेडिकल आपदा आपके घर में फैमिली में आपके ऊपर या फिर आपकी वाइफ या फिर आपके बच्चे या फिर आपके माता पिता किसी के ऊपर आती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मेडिकल अलाउंस की भी सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर TA वगैरह, तो ये सभी जो अलाउंसेज हैं छोटे मोटे और भी मिल जाते हैं। तो ये सभी अलाउंस जो है सुविधाएं जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं SSC CHSL के अंतर्गत, जो कि आपको जो जॉब मिलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पर अगर हम क्लर्क बन गए, 12th के बाद हमने जॉब ले ली, क्या हम यहाँ पर क्लर्क ही रहेंगे, क्या हमारी यहाँ पर पोस्ट नहीं बढ़ेगी, यानी कि प्रमोशन की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन जो है वो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है तो हर जगह पर आपको एक अप लेवल पे ले जाया जाता है। तो यहाँ पर भी आप चिंता ना करें, यहाँ पर भी आपका प्रमोशन होगा। और जो प्रमोशन है वो करीब यहाँ पर नजदीक ही बताया जाता है, जल्दी ही प्रमोशन हो जाता है, और इसीलिए इसके पीछे ज्यादातर लोग भागते हैं। 12 के बाद जॉब मिल जाती है, 12 के बाद यहाँ पर प्रमोशन भी मिल जाता है, सॉरी जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। तो जो आप भीड़ में जो कॉम्पिटिशन में जाने वाले उस कॉम्पिटिशन में बच के अगर इस जॉब को ले लेते हैं तो आपका प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन की, तो करीब 5 से 8 साल के बीच आपका यहाँ पर जो प्रमोशन है वो हो जाएगा। 5 से 8 साल के बीच में यहाँ पर ये वेरी करता है। देखो ये प्रमोशन जो होता है वो कई चीजों पर वेरी करता है, कई चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका काम उस डिपार्टमेंट में कैसा है, आपकी छवि कैसी बनी हुई है, ये तो एक मेन होता ही है। और दूसरा यहाँ पर जो आपका प्रमोशन जिस पोस्ट पर मिलने वाला है उस पोस्ट पर वैकेंसी खाली है कि नहीं है। तो उसमें कभी कभी क्या है, किसी का प्रमोशन 6 पर हो जाएगा, किसी का 7 साल पर, किसी का 8 साल पर, किसी का 9 साल पर। तो करीब 5 से 8 साल के करीब, या फिर आप मैक्सिमम ले तो 10 साल, लेकिन 10 साल नहीं जाएगा, करीब 5 से 8 साल के बीच यहाँ पर ये प्रमोशन आपका हो जाता है यहाँ पर। और जो दोस्तों प्रमोशन जो होता है
वो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अगर देखो यहाँ पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में क्लर्क बन के गए एलडीसी के लिए, तो यहाँ पर जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर के लिए। आप एलडीसी से क्या हो जाएंगे, सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। यहाँ पर जो एलडीसी है इससे आपका प्रमोशन होकर आप यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं। इसके बाद अगर आप डीईओ की पोस्ट पर गए, आपको इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर आप गए, तो यहाँ पर जो आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है यहाँ पर डाटा एनालिस्ट। यहाँ पर इसके बाद आप क्या बन जाएंगे, डाटा एनालिस्ट। तो आपके पास ये दूसरा पद जो है इस प्रकार से यहाँ पर आपका प्रमोशन हो जाता है। इसमें बस इतना ही। एक और चीज रहती है यहाँ पर पोस्टिंग के बारे में कि पोस्टिंग कहाँ पर होती है। दोस्तों पोस्टिंग जो होगी आपकी वो डिपार्टमेंट के अनुसार होती है। सेंट्रल की ये जॉब है, पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी ये जॉब देखने को मिल सकती है। यहाँ तक मैक्सिमम अगर आप अपने नंबर अच्छे लाते हैं तो दिल्ली यहाँ पर अगर आपको मिल जाता है तो फिर तो इस जॉब को पाना और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सेटल हो जाती है इस जॉब से, क्योंकि दिल्ली काफी ज्यादा बेस्ट जगह और आपको यहाँ पर रहना, वहां पर जॉब करना, तो इस चीज से काफी अच्छा है। तो पोस्टिंग के लिए हम यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं बता सकते, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ए टू जेड सब कुछ समझ में आ गया होगा एसएससी सीएचएसएल के बारे में। अगर कोई दोस्तों आपको क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग बहुत सारी वीडियो मिलती रहती हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।